उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से गुरुवार की रात को मौत हो गई। मुख्तार को उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में रात करीब 8:30 बजे जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था, जहां पर 9 डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुख्तार अंसारी को बचाया नहीं जा सका। कुछ ही देर के बाद 3 चिकित्सकों की एक कमेटी शव का पोस्टमार्टम करवाएगी, जिसके बाद शव उनके बेटे को सौंपा जाएगा। माना जा रहा है कि आज ही गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में पिता की कब्र के पास उन्हें सुपुर्दे खाक किया जा सकता है। और इधर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मऊ और गाजीपुर में धारा 144 लागू है, साथ ही बांदा में भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात है। डीजीपी मुख्यालय ने सभी जिलों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले मंगलवार को भी मुख्तार की तबीयत बिगड़ी थी। करीब 14 घंटे अस्पताल में भर्ती रहने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया था। तो कुछ ही दिन पहले मुख्तार के भाई अफजाल ने जेल प्रशासन पर धीमा जहर देकर मारने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया था। और अब इसी बीच में मुख्तार की तबीयत एक बार फिर से खराब हो जाती है। डॉक्टर्स की टीम पहुंचती है, 3 डॉक्टर्स का पैनल उन्हें इलाज के लिए जेल भेजा जाता है, जिसके बाद में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है मुख्तार अंसारी ने, क्योंकि 3 डॉक्टर्स का पैनल जैसे ही जेल में जाता है उसके बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, जहां पर इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी जय त्रिपाठी लाइव जुड़ चुके हैं। जय, मुख्तार अंसारी यूपी का सबसे बड़ा माफिया, जिसकी हार्ट अटैक आने से कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई है। बीते दिनों भी तबीयत काफी खराब हुई थी। अभी फिलहाल यूपी में कैसे हालात? देखिए, जिस तरीके से बात किया जाए, आपको बताते चले कि जो माफिया डॉन है कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी, उनका कल रात में निधन हो गया। और लगातार उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में कई संगीन धाराओं पर उनका मुकदमा रहा था, चाहे गाजीपुर की बात करें, चाहे मऊ पर बात करें। एक बार उनका इस तरीके का दबदबा था कि जिस तरफ से निकल जाते थे लोग भयभीत हो जाते थे। उसके बाद अगर बात किया जाए तो उन्होंने कहीं ना कहीं राजनीति में एंट्री की। एंट्री करने के बाद राजनीतिक गलियारों में भी उनका दबदबा रहा। उसके बाद आपको बताते चले कि जिस तरीके का माहौल है, माहौल बनता गया और आखिर में एक दिन वो आया कि जिस तरीके से अपराध पर अंकुश लगना प्रारंभ हो गया। अंकुश लगने पर यह हुआ कि जिन जिन लोगों पे माफिया थे वो लोग कहीं ना कहीं जेल में थे या उत्तर प्रदेश को छोड़ते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में मुख्तार अंसारी भी बांदा जेल में जो है बांदा जेल में थे और कहीं कहीं देखा जाए सजा काटते हुए नजर आ रहे। ऐसे में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी थी, इससे पहले भी, उसके बाद भी उनका इलाज कराया गया था। पूरी तरह से आईसीयू में रहने के बाद ठीक हो गए। तो वहीं मुख्तार अंसारी के भाई ने इस बात को लेकर धन्यवाद भी अदा किया था सरकार का कि उन्होंने सही मौके पर कहीं ना कहीं उनके भाई का इलाज कराया। लेकिन एक बार फिर से जब हालात बिगड़ते हैं, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, उनको बांदा के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां पर उनका उपचार कराया जा रहा था। इसी बीच आपको बताते हैं कि हार्ट अटैक से उनका निधन हो जाता है। और निधन होने के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं एक बार फिर शोक व्याप्त होता हुआ नजर आता और चारों तरफ धमाल मचा हुआ नजर आता। लेकिन ऐसे में कहीं ना किसी तरीके का उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था न बिगड़ने पाई या किसी माहौल न बिगड़ने पाए, इन चीजों का विशेष ध्यान भी दिया गया। और इसी चीज को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सभी आला अधिकारियों के साथ 5KD पर एक अहम बैठक करते हुए नजर आए। उन्होंने निर्देश भी दिया किसी तरीके से उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी कोई माहौल न बिगड़ने पाए। धारा 144 भी लागू कर दिया और यूपी में पूरी तरह से अलर्ट जारी हो चुका था। आपको बताते चलो, इसी बीच उनके परिवार वाले 2 बजे बांदा पहुंचते हैं। बांदा पहुंचने के बाद लगातार निरीक्षण होता है और गाजीपुर जहां उनका आवास है, आवास पर लेकर पहुंचते हैं। आवास पर अगर हम बात करें तो हजारों की तादाद में लोग इंतजार कर रहे होते कब मुख्तार अंसारी पहुंचेंगे और कब वो उनके दर्शन कर पाएंगे। वहीं अगर आपको बताते चले कि जिस तरीके से पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ और डॉक्टरों की टीम के साथ उनको ले जाया गया, वहां पोस्टमार्टम भी किया जाए, आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो देखा जाए तो एक तरफ माहौल अगर देखें तो कहीं ना कहीं
माफिया थे, बड़े डॉन थे और डॉन के साथ साथ उनकी बड़ी एक अलग ही छवि थी। वहीं अगर आपको दूसरी तरफ बताना चाहेंगे, जिस वक्त ये मौत हुई तो इस पर भी विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं हमला बोलता हुआ नजर आ रहा था। अब आज जिस सुपुर्दे खाक होगा, उसके बाद जिस तरीके की युग का अंत होते हुए नजर आएगा, जिस तरीके से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने अपनी माफियागिरी से कहीं ना कहीं नाम करते हुए नजर, आज वो कहीं ना कहीं अस्त होता हुआ साफ दिखाई पड़ेगा। जी ठीक है। आप बने रहिए मेरे साथ, और मेरे सहयोगी एक और जुड़ चुके हैं। जिस तरह से अरुण, मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई है, काफी दिनों से तबीयत भी खराब चल रही थी। अब ऐसे में आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं कहीं पर। दूसरी ओर देखिए कि जिस तरह से प्रशासन की टीम पर धीमा जहर देकर के मारने का ये आरोप लगाया है, मुख्तार के भाई ने ये आरोप लगाए हैं। अब ऐसे में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। किस तरह से देखेंगे इसी को लेकर के? अफवाह ना फैलाई जाए, तो ऐसे में यूपी पुलिस काफी सतर्क है। जी जी बिल्कुल। जौनपुर पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा द्वारा जनपद जौनपुर में अटाला मस्जिद से लेके जहाँ जितने भी संवेदनशील जगह थे, चौराहे थे, तिराहे पे लगातार देर रात पुलिस की टीमें गश्त कर रही हैं। और जनपद जौनपुर के तेज तर्राक पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा स्वयं अपने टीम के साथ जगह जगह उनका जाना भी रहता है। और जनपद के सभी थाने की पुलिस अपने यहाँ अपने थाने क्षेत्र के हर जगह पे अलर्ट है। ठीक है अरुण, पुलिस की ओर से चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रखी है, अलर्ट कर रखी है। बात करें तो कल की, यदि जैसे ही तबीयत खराब होती है तो 3 डॉक्टर्स की एक जो पैनल है वो पहुंचता है सबसे पहले जेल। तो कैसे वहां पर डॉक्टर्स पहुंचते हैं, उसके बाद में तबीयत अचानक से ज्यादा खराब हो जाती है, उसके बाद अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, वो उनको अपने शब्दों से बयां कीजिए जरा। जैसे यहाँ जो मुख्तार अंसारी की ये घटना होने के बाद जनपद जौनपुर में काफी जो भी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, सरकार की एक सोच है कि कोई सोशल जनपद जौनपुर के पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा की द्वारा ये एक पोस्ट किया गया कि कोई भी 2-3 दिन पहले पोस्ट किया गया था कि कोई आप लोग सोशल मीडिया पे अफवाह न फैलाएं, कोई गलत तरीके से काम न करें। ये जनपद जौनपुर के लोगों से अपील भी था। उसी के क्रम में मुख्तार अंसारी की साथ ये घटना होने के बाद जनपद के जौनपुर के सभी पुलिस थाने की टीम लगातार लोगों के जनसंपर्क में है और लोगों से निवेदन कर रही है कि कहीं ऐसी तरीके से कोई अफवाह पे आप ना जाएं, ना ही किसी सोशल मीडिया के किसी बहकावे में जाएं। और खास करके जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वहां पे ज्यादा ध्यान दे रही है जनपद जौनपुर की पुलिस। ठीक है अरुण, आप बने रहिए। जय त्रिपाठी मेरे सहयोगी लाइव लगातार जुड़े हुए हैं। जय, जिस तरह से परिवारजन आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी की यदि बात कर ले तो माफिया के साथ साथ राजनीतिक परिवार से भी उनका ताल्लुकात रहे हैं। अब ऐसे में अब परिवार की ओर से क्या रिएक्शन आया है? सबसे पहला कोई रिएक्शन आया? बिल्कुल, जिस तरह से आपको बताना चाहेंगे कि लगातार आरोपों की बात करें तो कहीं ना कहीं इस आरोप चल रहा है कि मुख्तार अंसारी को जहर दे के मार देने का लगातार आरोप चला परिवार की तरफ। क्योंकि इसको अगर हम आपको साफ करना चाहेंगे, एक बार की बात है जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार ये भरे विधानसभा में ऐलान कर दिया था कि कोई भी चाहे माफिया हो चाहे गुंडा हो कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, इस तरीके की कहीं ना कहीं उन्होंने आदेश दिए थे और बोलते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में लोगों का शक पूरी तरह से इन बातों पर जाता है और माना यह जाता है कि जिससे उन्होंने कहीं ना कहीं माफियागिरी को समाप्त करने के लिए इस तरीके के कदम उठाए, तो उसमें शक जाना जायज है। और इसी तरीके की बातों को लेकर कहीं ना कहीं शक भी किया जा रहा है कि आखिर जब मुख्तार अंसारी बांदा जेल में भर्ती थे, उनका पूरी तरह से इलाज हो रहा था, अचानक से कैसे उनकी मृत्यु हो जाती, तो एक सवालिया निशान लगातार उठता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि साथ ही अगर हम उनके परिवार की बात करें तो परिवार जिस तरह का आरोप लगा रहा है, उसके साथ साथ अगर हम बात कर ले विपक्ष की, तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं सरकार को इसी बातों को लेकर घेरते हुए साफ नजर आ रहा है कि उनका भी साफ कहना है कि अचानक से इस तरीके के हादसे हो जाना एक बड़ी बात है। चाहे इससे पहले की भी बात करें, कई ऐसे हादसे हुए जिस पर लगातार सरकार को सवालिया निशान विपक्ष उठाता हुआ है। इस बार की भी अगर हम बात करें तो चाहे विपक्ष की बात करें या उनके परिवार के लोगों की बात करें, लगातार इस तरीके के आरोप लगाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि इससे पहले की बात करें तो इनके भाई ने एक बार इनके जब इलाज में आराम मिला था तो सरकार का धन्यवाद अदा किया था। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो वही
देखने वाली बात यह है कि मुख्तार अंसारी के भाई लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से ये हादसा घटित नहीं हुआ, इसको कहीं ना कहीं अंजाम दिया गया। तो अब देखना ये होगा कि जिससे कि पूरी तरह से जांच हो रही, पोस्टमार्टम हो रहा है, सारी चीजें हैं, डॉक्टरों की टीम लगी हुई है, कहीं ना कहीं कुछ ही समय बाद ये पूरी तरह से सामने आ जाएगा कि किस तरीके से उनकी मौत हुई। लेकिन हालांकि डॉक्टर की अगर बात करें या मेडिकल बुलेटिन की आप बात कर लें तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि मुख्तार अंसारी का निधन हार्ट अटैक होने से हुआ है। हालांकि अब माहौल तो बिगड़ रहा है, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे पे पुलिस की नजर है, पूरी तरह से पुलिस निगरानी करता हुआ नजर आ रहा है, पूरी तरह से पुलिस के गश्त हो रहे हैं, सीसीटीवी कैमरों से पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है, कहीं किसी तरीके की कोई भी उत्तर प्रदेश में चूक ना होने पाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जागरूक दिखे रहे हैं और अपने अधिकारियों को, आला अधिकारियों को पूरी तरह से निर्देशित भी करते हुए नजर आए। अभी कुछ समय बाद उनका सुपुर्दे खाक किया जाएगा। पूरी तरह से जिस तरीके से माने तो परिवार में दुख है, दुखों के बीच में हजारों की तादाद में लोग वहां पर मौजूद भी हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष और चाहे सरकार की बात करें तो एक बड़ा माफिया मुख्तार अंसारी अब जिस तरीके से जी निधन हुआ है, अब देख होगा कि विपक्ष लगातार किस ठीक तरीके है, से हमला ठीक बोलता है। रहेगी। अरुण भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, पोस्टमार्टम को लेकर फिलहाल क्या अपडेट? जो भी चूंकि ये पूर्वांचल का सटा हुआ और पूर्वांचल में आने वाला जिला जनपद जौनपुर में है, तो इसलिए यहाँ एक संवेदनशील की सरकार को भी लग रहा है, शक है, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद और पुलिस अधीक्षक अजयपाल शर्मा के सख्त निर्देशों के बाद यहाँ पुलिस चप्पे चप्पे पे है। और जैसे देर रात से ही पुलिस अपनी पेट्रोलिंग कर रही है, तो लग रहा है कि जनपद में शांति व्यवस्था बरकरार रहेगी। ठीक है, शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर भी सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। जय, बात कर ले तो अब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद में अब राजनीति भी गर्माती हुई नजर आ रही है। पप्पू यादव से लेकर मायावती सब अब सोशल मीडिया पर खुलकर मुख्तार अंसारी की जांच को लेकर की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चले, एक तरफ जिस तरीके से मुख्तार अंसारी का निधन होता है और दूसरे आपको बता रमजान का महीना चल रहा है, रमजान का महीना है, लोगों में देखा जाए तो इस वक्त नमाज और तरावी पढ़ते हुए नजर आता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिससे निधन होता है तो मुस्लिम बाहुल्य पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है। उनका साफ कहना है कि ये मृत्यु जिस तरह की इसकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए। वही विपक्ष की हम बात कर लेते हैं, विपक्ष में चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, सभी लगातार, और चाहे पप्पू यादव की बात कर ले, सभी लोग लगातार ये सवालिया निशान जिससे उठा रहे थे। उनका साफ कहना है इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को जांच करानी चाहिए, जांच कमेटी हो, जांच कमेटी कहीं ना कहीं ये निर्धारित करे कि आखिर बांदा में किस तरीके से मृत्यु होती, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर ने बताया कि उनको अचानक से उल्टियां आई और बीमार हुए, बेहोशी की हालत में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो कहीं ना कहीं विपक्ष इन चीजों को लेकर लगातार हमला बोलता हुआ नजर आ रहा है। उसका साफ कहना है कि ऐसा अगर यदि कुछ है तो एक पूरी टीम गठित कर दी जाए और टीम गठित करने के बाद तब ये निर्णय लिया जाए। तो कुल मिलाकर के विपक्ष भी अब मुख्तार अंसारी की मौत पर राजनीति करता हुआ दिखाई दे रहा है, लगातार जांच की मांग की जा रही है। बहुत शुक्रिया अरुण आपका भी तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। जय, आपका भी बहुत शुक्रिया।